एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और इस खत्ते के लिए तो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के लिए तो ये को हिमालय से भी ऊपर है। वो जो कहा जाता है कि चीन अपना यार है, इस पर जान भी निसार है और इसकी दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची और बहरे हिंद से गहरी है। तो ये बात सच्ची है, लेकिन ये अब दोस्ती यूरोप तक जाने लगी है। इसमें सदर ममलकत जब जाएंगे तो बहुत सारे मुआहदात, जिनमें सबसे अहम मुआहदा जो है वो तजारती मुआहदा है और चीन को इस वक्त पाकिस्तान की इतनी अशद ज़रूरत है कि वो इतना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है कि आपने कभी इतना पैसा देखा और सुना भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुझे जल्दी इसलिए है और सांस आपको चढ़ा हुआ महसूस होगा। बड़ी खबर थी कि आसिफ अली जरदारी चीन चले गए, लेकिन ये बड़ी खबर नहीं थी। ये एक दौरा नज़र आता है दूर से, अगर आप देखें तो ये एक आम दौरा नज़र आता है, लेकिन ये आम दौरा नहीं है। ये न्यू चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर का दौरा है और बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। इसलिए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर दाखिला और इसहाक डार उनके साथ हैं। वैसे तो सलीम मांडवी वाला भी साथ हैं और डॉक्टर एक साथ हैं, लेकिन असल मसला ये है कि चीन का ये दौरा क्यों अहमियत अख्तियार कर गया है और इसके पीछे कहानी क्या है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और इस खत्ते के लिए तो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के लिए तो ये को हिमालय से भी ऊपर है। वो जो कहा जाता है कि चीन अपना यार है, इस पर जान भी निसार है और इसकी दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची और बहरे हिंद से गहरी है। तो ये बात सच्ची है, लेकिन ये अब दोस्ती यूरोप तक जाने लगी है। आज सदर जरदारी जब चीन पहुंचेंगे और वहाँ उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ। सदर ली पिंग जी, मैं उनका नाम जो है भूल ना जाऊँ इसलिए मैं देख लूँ एक दफ़ा कि उनका जो है सदर के साथ जो मुलाकात है उसके बाद एक अलामिया बीजिंग से जारी होगा, जिसकी उम्मीद ये की जा रही है कि वो सदर जरदारी पढ़कर सुनाएंगे और ये बहुत ही अहम अलामिया होगा। इसमें सदर ममलकत जब जाएंगे तो बहुत सारे मुआहदात, जिनमें सबसे अहम मुआहदा जो है वो तजारती मुआहदा है और चीन को इस वक्त पाकिस्तान की इतनी अशद ज़रूरत है कि वो इतना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है कि आपने कभी इतना पैसा देखा और सुना भी नहीं होगा कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट किया। और ये दौरा इतना अहम क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान इस दौरे के बाद अमेरिका को गुड बाय टाई करने वाला है और इसकी बड़ी वजह चीन का इक़्तिसादी राहदारी पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला है। और ये राहदारी अब तुर्की के रास्ते पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और उसके बाद यूरोप तक जाएगी। अफ़गानिस्तान भी इसमें आ जाएगा। वाह खान की पट्टी जिसका बड़ा शोर मचा था वो भी इसी का हिस्सा होगी। ट्रेन ट्रैक बिछेगा, रोड्स बनेंगी और वन वर्ल्ड वन रोड वाला फार्मूला जो है करेगा। इसकी ज़रूरत चीन को इस वक्त अशद क्यों महसूस हुई, तो आप ज़रा पढ़ें कि पनामा कनाल पर जो चीनी तजारत के लिए जाते थे वहाँ पर तकरीबन उन्होंने पनामा कनाल पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। वहाँ पे जो तजारत थी चीन के लिए बड़ी आसान थी और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने पनामा कनाल पर अपनी इजारादारी दोबारा कायम करने, पहले कभी हुआ करती थी, दोबारा कायम करने का जो ऐलान किया है। और उसके बाद उन्होंने कनाडा, चीन और मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर नए टैक्स भी लागू कर दिए हैं। इसके लिए चीन को आलमी मंडी में जाने के लिए पाकिस्तान का रास्ता दरकार है। आपको याद होगा आज से 2-3 माह पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जंग नहीं होगी, गोली बंदूक जहाज़ नहीं चलेंगे। इसमें तजारत जो है सबसे अहम मामला होगा। 2 मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में जो ख़ुद को दुनिया की सुपर पावर समझते हैं। उनमें से एक अमेरिका है जो समझता है कि वो होली सोली सुपर पावर है, लेकिन कैलिफोर्निया वाली आग ने उसकी ये सुपर पावरिटी निकाल दी। और दूसरा चीन है जो एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरा है और इस वक्त अमेरिका की टक्कर पर है। तजारत में चीन से, चीनियों से कोई मुकाबला 2 चीज़ों में वैसे कोई नहीं कर सकता, एक जुए में, एक तजारत में। तजारत में चीनी जो हैं वर्ल्ड में पठान होते हैं। बस ये बात आपके तक रहनी चाहिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी पठान हूँ, पठानों तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये इक़्तिसादी राहदारी पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि मज़ीद सरमाया पाकिस्तान में आएगा, मज़ीद तजारत पाकिस्तान के रास्ते दुनिया भर में होगी। और इस तजारत में पाकिस्तान को करना क्या है, एक डंडा लगा कर बहरी जहाज़ आवे तो बहरी जहाज़ जावे,
और अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान कमाए। ये होने जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को देखने के लिए, जो उसकी अंदरूनी सिक्योरिटी है उसके लिए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब चीन के लिए तजारत का रास्ता हमवार करेगा तो लाजमी बात है कि बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की क़ुव्वतें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, जो वहाँ पे दहशत गर्दी है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हमें चीन की मदद की ज़रूरत होगी। ग्वादर पोर्ट पर अब चीन को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ना ग्वादर पोर्ट पे ना पूरे बलूचिस्तान पे। जो हमारी भी ख्वाहिश यही है कि वहाँ के लोग पुरअमन तरीके से रहें और तजारत के ज़रिए ये जो बैनुल-अक़वामी तजारत होने जा रही है उसके ज़रिए पैसा कमाएँ और ये दहशत गर्दी जो है इसका नामो निशान इस मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए। एक तरफ ये दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान वाली दहशत गर्दी है, जिसमें भी चीन जो है हमारा साथ देने को तैयार है। इसहाक़ डार जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा का भी होता उनके पास है, वो भी साथ हैं। पाकिस्तान की दाखिली और पाकिस्तान की बैरूनी सिक्योरिटी को चीन गारंटी करने जा रहा है। ये वह खुशखबरी है जो बीजिंग में अनाउंस की जाएगी और मेरा ज़ाती मानना ये है कि सदर ज़रदारी जो हैं वो सदर जो चीनी सदर हैं उनके साथ मिलकर इसका एलामिया जो है जारी करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई नज़र उठाकर, गंदी नज़र उठाकर नहीं देख सकेगा। सदर शी जिनपिंग जो हैं उनके साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी के पुराने मरासम हैं। सी पैक इस मुल्क के अंदर लेकर भी ज़रदारी साहब आए थे, यानी उन्होंने मुआहदा किया था, आया तो ये नवाज शरीफ के दौर में था, लेकिन उन्होंने इसकी बातचीत का आगाज़ किया था। गो उनको कुदरत ने मौका नहीं दिया और उनकी हुकूमत चली गई, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने इस काम को रोका नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको रोका नहीं जाता है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान अपने पूरे क्या कहते हैं वज़न के साथ जो है चीन के पलड़े में मौजूद है और अमेरिका अब ची बची हैं। अब आपको पता चला कि चंद दिन पहले जो अरबपति अमेरिकन तजारती लोग आए थे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में करने की बात कर रहे थे, खौफ उनके जहन में ये था कि चीन के सरमायाकार और तजारती लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। मुफ्ता इस्माइल जैसे बदखो लोग जो हैं जिन्होंने अपनी ही वजारत पर थूकते हुए ये बात कही कि 20 साल से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, आने नहीं दी गई। जिस तरह के हालात 2013 से 2011 से 2012 से एक पार्टी ने पैदा किए थे, उसके बाद किसने यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्टमेंट हुई, कुछ इन्वेस्टमेंट हुई भी, कुछ कर्ज़ की सूरत में, कुछ तजारत की सूरत में। सी पैक पर काम को बढ़ाया भी गया और अब इस काम को 2 गुनी रफ्तार के साथ बढ़ाया जाएगा, जिसमें सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का किरदार जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि दाखिली मामलात में जब तक अमन नहीं होगा तब तक कोई सरमायाकार यहाँ पर खुलकर सरमायाकारी नहीं कर सकता है। और अब जब अमरीकी ये इस बात के इजहार कर रहे हैं कि वो सरमायाकारी करेंगे, चीन उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सरमायाकारी करेगा, क्योंकि पनामा कैनाल पर अगर अमेरिका का तसल्लुत कायम हो गया तो चीन को शॉर्टेस्ट वे टू यूरोप पाकिस्तान के रास्ते ही मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक मरतबा फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ये दुनिया भर में तजारती मामलात को अपने कंट्रोल में लेने की पॉलिसी जो है वो मुझे नाकाम होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान की फतह यकीनी होती चली जा रही है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।